हेलो स्टूडेंट्स, नियुक्ति क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा जो नया सेशन है, इस सेशन में हम एक नए टॉपिक भी डिस्कशन करने वाले हैं। टॉपिक का नाम क्या है? परसेंटेज। देखिए, यदि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस के अकॉर्डिंग बात करूं तो ये जो परसेंटेज नाम का टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो देखिए, इस टॉपिक को भी मैं पिछले जितने हमने टॉपिक्स कवर किए हैं उन टॉपिक की तरह एक बेसिक फॉर्मूले से कवर कराने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेसिकली इस जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, उस तरीके से हम कितने टाइप्स को या कितने टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। देखिए, आपका पहला टॉपिक क्या होने वाला है? प्रतिशत। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परसेंटेज। एक टॉपिक आपका क्या कवर होगा? परसेंटेज। इसके बाद अगला टॉपिक क्या आने वाला है? वो होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। सेकेंड टॉपिक, और टॉपिक क्या होगा हमारा? डिस्काउंट। फोर्थ टॉपिक होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट एंड फिफ्थ टॉपिक होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जो एक मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, यदि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपके ये 5 टॉपिक आसानी से आप उसे सॉल्व कर लोगे, चाहे क्वेश्चन का लेवल कितना भी हाई या कितना भी लो क्यों ना हो। क्लियर है? तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या नाम है टॉपिक का? परसेंटेज। तो सबसे पहले मैं आपको परसेंटेज की बेसिक चीज़ें बताता हूँ कि परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज को हम कैसे फाइंड करते हैं, किस तरह से हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं और किस तरह से नहीं करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्या बताता हूँ कि परसेंटेज होता क्या है। तो देखिए, कोई भी वस्तु जो होती है, जैसे देखिए मैंने कि मार्कर लिया है, यदि मैं बात करूं, आप मुझे बताइए ये मार्कर अपने आप में कितना परसेंट है? तो हम क्या बोलते हैं इसको कि ये मार्कर अपने आप में 100% है। यदि मैंने इसकी एक कैप निकाल दी, मैं पूछूंगा ये कैप कितना परसेंट है खुद में, तो आप क्या बोलेंगे? सर ये अपने आप में 100% है। तो कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ जो हमारे आसपास है वो अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। यदि उस चीज़ को मैं तोड़ता हूँ या स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ तो उसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं? घटती जाती हैं। क्लियर है? तो परसेंटेज की डेफिनेशन क्या हुई यहाँ से कि कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है? 100 होती है, मतलब पूरी होती है। देखिए, मैंने आपसे बोला 100%। 100% का मतलब मैंने क्या बोला? चीज़ें क्या है अपने आप में? पूरी। पूरी का मतलब होता है कंप्लीट, मतलब कोई भी चीज़ जो अपने आप में कंप्लीट हो। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस 100% को किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो मुझे पता है कि यदि मुझे इस परसेंट साइन को हटाना होगा तो मुझे किसका मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है? तो मुझे क्या करना होता है? मुझे 1/100 से डिवाइड करना होता है। तो देखिए, 00 कैंसिल, कितनी वैल्यू आ गई? 1। तो 100% जो होता है वो फ्रैक्शन फॉर्म में उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। और 1 का मतलब होता है पूरा का या पूरा चीज। यदि कोई भी चीज जो है वो अपने आप में क्या है? पूरी है। अब यदि मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताइए 50% कितना होगा? 50% कैसे फाइंड करेंगे हम? सेम इसी पैटर्न से। 50% मतलब 50 इंटू परसेंटेज का मतलब 1/100। देखिए, 50 1 जार, 52 जार, तो 50% की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/2। पहले मैं आपको कुछ चीज़ों के फ्रैक्शन वैल्यू को पहले समझा रहा हूँ कि वो कैसे आती है, फिर जो हम क्वेश्चंस करेंगे तो उन वैल्यूज़ का हमारा यूज़ होता है इन पांचों टॉपिक में। क्लियर है? तो एक बार आप समझ लीजिए, फिर मैं आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो हम डायरेक्ट इन वैल्यूज़ को यूज़ करने। देखिए, इसके बाद हम क्या ले लेते हैं? इसके बाद मैंने लिया 25%। आप मुझे बताइए 25% की वैल्यू कितनी होगी फ्रैक्शन फॉर्म में? 1/4। क्यों? क्योंकि मुझे पता है 50 का हाफ कितना होता है, सॉरी 100 का हाफ 50। तो देखो 1 का हाफ कितना हो गया? 1/2। सेम 25 50 का हाफ होता है, तो देखिए हाफ का हाफ दैट इज 1/4। 25 का हाफ कितना होगा? इट इज 12.50। इसे मैं कैसे लिखूंगा फ्रैक्शन फॉर्म में? वो 25 का हाफ, 1/4 का हाफ कितना होगा? 1/8। देखिए, हम करके देख लेते हैं। 12.5% ये पूछा मैंने आपसे। 12.5% मतलब 12.5 इंटू 1/100, यही होगा। देखिए, जीरो मैंने हटाया, पॉइंट हटाया, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लिया। क्लियर है? मुझे पता है आप लोगों को 25 की टेबल बनती है, तो 25 5 जार एंड 25 4 जार, कितना आ गया? 5/40। देखिए और कटेगा ये, 5 1 जार 5 8 जार, कितना आ गया?
1/8 जो मैंने यहाँ पर, क्लियर है। इसके अलावा और कितना, इसका भी हाफ कर दो, कितना होगा 6.25, इसकी वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 1/16 होती है। ठीक है, चलिए इसे मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ से, जिससे आप एक साथ सारी चीज़ों को लिख सकें। अब मुझे बताइए 6.25 का हाफ कितना होता है, वो होता है 3.125, वो कितना हो जाएगा 1/32। तो देखिए बेसिकली हमें 3.125 यहाँ तक की वैल्यू पता होनी चाहिए। और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिएगा। देखिए यदि मैं आपसे बोलता हूँ क्या मुझे बताइए 1% की वैल्यू कितनी होती है, तो आप क्या बोलेंगे सर 1% की वैल्यू होती है 1/100। क्यों, 1 इंटू परसेंट का मतलब 1/100, 1/100 हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से, होगा। मैंने पूछा बताइए आप 10% कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे सर 1/10। देखिए तरीका मैंने आपको सिखा दिया इन चीज़ों में, बस अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज रख रहा हूँ, आप खुद से निकाल के एक बार ट्राई कीजिएगा कि हमने जो लिखा है वो सही है कि नहीं है। फिर लिखूंगा मैं 20%, 20% कितना होगा 10 का डबल, इसका डबल करो कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, क्लियर है। इसके बाद 75% ले लेते हैं, ये भी एक अच्छा वर्ड है 75%। इसको मैं कैसे लिखूंगा, मैं साइड में करके दिखाता हूँ। 75 इंटू 1/100, परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, कितना हो गया 25 3 जार, 25 4 जार, कितना हो गया 3/4। देखिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर 3/4, सिंपल। एक वर्ड यूज होता है 33 1/3%, 33 1/3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 1/3। कैसे 1/3 बोलते हैं वो भी देखिए, 33 1/3%, परसेंट मतलब 1 बाय, यहाँ तक आने सही है। मुझे बताइए 33 3 जार कितना होता है 99 प्लस 1 दैट इज 100, 100/3, ये कितना हो गया 100/3 इंटू 1/100। देखिए 100 100 कैंसर, कितना आ गया इस 1/3। तो 33 1/3 इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/3 होती है। सिमिलरली 66 2/3 इसकी वैल्यू कितनी होगी फ्रैक्शन फॉर्म में, इट इज 2/। तो देखिए कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि मुझे किन किन चीज़ों की वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी परसेंटेज टॉपिक में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए। यदि आपको ये चीज़ें दिमाग में आपकी रहेंगी तो आपको चीज़ें क्या होंगी, हमारा ये टॉपिक जो लिखा था मैंने पांचों, ये आपको आसानी से मेमोराइज हो जाएगा। क्लियर है, चलिए फटाक से इन सारी वैल्यूज़ को नोट करें। फिर हम आपको समझाते हैं कि परसेंटेज की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है। फिर हम उसी पैटर्न से जो मैं आपको समझाऊंगा एक कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट से हम पांचों टॉपिक को क्या करेंगे आसानी से सॉल्व करेंगे। क्लियर, चलिए जल्दी से आप इसे नोट करें। चलिए आप लोगों ने नोट तो कर लिया है। देखिए सारी वैल्यूज जो मैंने लिखा है ये परसेंटेज टॉपिक को करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको इनकी वैल्यूज मेमोराइज हो जाएंगे आसानी से तो आप क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखिए एक दो चीज मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको समझाता हूँ कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं। देखिए आपने यदि सभी जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक पास हुए हैं, आप सभी जब वार्षिक परीक्षा या हमारा जो फाइनल टर्म होता है उसमें हमारे टोटल मार्क्स आते हैं। हम कैसे फाइंड करते हैं कि टोटल मार्क्स हमारे इतने हैं, जिसमें से हमने इतने मार्क्स गेन किया तो हमारे परसेंटेज कितना होगा हम फाइंड करते हैं। तो देखिए वही एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, यदि आपको याद होगा। यदि मैं हिंदी में बोलूँ तो उसको हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं पूर्णांक, क्या लिखते हैं पूर्णांक, यहाँ पे प्राप्तांक, इंग्लिश में बता दूंगा इंटू 100। इंग्लिश में क्या होता है टोटल, नीचे क्या आएगा टोटल, ऊपर क्या आता है हमने जितना गेन किया इंटू। यही एक बेसिक सा फॉर्मूला है हमारा परसेंटेज का, जिसको हमको समझना है कि एक्चुअल में ये चीज़ें क्या होती है और किस तरह से हम पांचों टॉपिक में इसको यूज करने वाले। क्लियर है, तो परसेंटेज क्या होता है कितना हमने गेन किया है और कितने में से, वो क्या कहलाता है हमारा परसेंटेज। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप सभी ने 10th क्लास पास किया,
है ना। देखिए एग्जाम्पल में क्या ले रहा हूँ, सपोज करें कि आपका जो टोटल पेपर है, टोटल मार्क्स हैं आपके पेपर के, वो कितने हैं, 500 है। और आपने जो मार्क्स गेन किया, मार्क्स गेन कितना गेन किया आपने, आपने गेन किया 400 मार्क्स। मैं पूछूंगा कि आपका परसेंटेज कितना, तो आप मुझे क्या बोलेंगे, सर गेन हमने किया 400 आउट ऑफ 500 इंटू 100। यही पैटर्न में आपने वैल्यूज पुट कर दी। तो देखिए 00 कैंसिल हो गया, 5 1 जार 5 2 जार, दैट इज 80%। तो मैं ये पूछूंगा ये 80% क्या है, तो आप बोलेंगे सर हमारे मार्क्स जो थे वो 500 का 80% मैंने मार्क्स गेन किया है। अब जैसे ही मैं इस वैल्यूज को हटाता हूँ, चेंज करता हूँ, यदि मैं आपसे बोलूँ कि आपके टोटल मार्क्स 500 की जगह मैंने कितना कर दिया, 600 कर दिया, और आपने गेन कितना किया, आपने गेन 400 ही किया। अब आप बताइए मुझे कि आपका परसेंटेज कितना है, तो आप क्या बोलेंगे, सर इस बार हमारा परसेंटेज आएगा 400 अपॉन 600 इंटू 100। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 2 3 जार एंड 2 2 जार कितना हुआ, 3 6 जार 18, 3 6 जार 18, 2/3। तो आप क्या बोलेंगे, सर इस बार हमने 66 2/3 परसेंटेज मार्क्स को क्या किया है, गेन किया है। कितना, 66 2/3। तो देखिए मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जिससे भी हम कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं, जिस भी टर्म से हम कंपेयर करते हैं वो अपने आप में क्या होता है, पूरा होता है। यहाँ पर ये 500 मार्क्स अपने अपने आप में क्या है, पूरा है, कंप्लीट है। सिर्फ यहाँ पर ये 600 मार्क्स अपने आप में क्या है, कंप्लीट है। तो जिससे हम कंपेयर करते हैं वो टर्म कहाँ आती है, नीचे आती है। क्लियर है, जिससे हमें क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। देखिए अभी जो मैं आपको टाइप कराने वाला हूं, जैसे जैसे हम टाइप कवर करेंगे टॉपिक्स के, तो आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते आना चाहिए कि एक्चुअल में ये फॉर्मूला किस तरह से वर्क करता है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, टोटल लिखा है। इस टोटल का मतलब ये होता है कि आप किससे उस चीजों को कंपेयर कर रहे हो। ये क्लियर हुआ। अब बात आती है ऊपर, ये जो मैंने गेन लिखा है, ये गेन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर वो टर्म आता है जिसको मैं कंपेयर करता हूं। जैसे मैंने कंपेयर क्या कर दिया, मैंने बोला कि मैं हूं, मेरी एज जो है या मेरी जो इनकम है वो बी की इनकम का 20% है। कितना है, 20%। मतलब बी को मैंने 100 लिया, मेरी कितनी होगी, 20 होगी, होगी। मैंने बोला मेरी इनकम बी की इनकम का कितना परसेंट, तो मैं क्या करूंगा, मैं कंपेयर किससे कर रहा हूं, मैंने बोला मेरी इनकम बी की इनकम से कितनी होगी, कंपेयर किससे करवा रहा हूँ, बी से। तो नीचे क्या आना चाहिए, बी का मान, मतलब बी नीचे आ जाएगा। और कंपेयर कौन कर रहा है, मैं खुद को कर रहा हूं। तो जो कंपेयर होता है वो कहाँ आता है, ऊपर, इनटू में क्या आएगा। तो यही कहलाती है हमारी परसेंटेज की बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन। क्लियर है, हमने स्कूल टाइम में ये चीजें पढ़ी है, बट अब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको किस तरह से यूज करेंगे वो टर्म मैंने आपको यहाँ पे समझा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। यदि आपको ये टर्म समझ में आया है तो अब हम बाय द हेल्प ऑफ टाइप टू टाइप हम इन सारे टॉपिक को क्या करेंगे, कवर करते हैं। ठीक है, चलिए आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम टाइप 1 से अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। चलिए आप नोट करें इसे जल्दी से। देखिए पहला क्वेश्चन तो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसे मैं रफ कर रहा हूं। जितना मैं आपको पढ़ाते चलूंगा इस टॉपिक में, यदि आप उसी तरीके से पढ़ते चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी इन 5 टॉपिक में फंसने वाले हैं। आप सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे, चाहे वो क्वेश्चन किसी भी लेवल का हो, चाहे वो आपके नॉर्मल स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स में जो आते हैं उससे रिलेटेड हो, या फिर हमारे एसएससी सीजीएल होता है, एसएससी 10+2 है, उन सारे एग्जाम्स ले लो, चाहे बैंक एग्जाम्स ले लो, आप सारे क्वेश्चन को आसानी से डील कर पाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, रीड करें उसे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहा है। यदि वह अपनी चाल को 25% बढ़ा दे तो उसकी नई चाल क्या होगी। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, स्पीड दी हुई है, कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए अभी हमने फिलहाल टाइम एंड डिस्टेंस हमने अभी कवर किया है, तो थोड़ा सा सिमिलर क्वेश्चन मैंने एक ले लिया आप लोगों को समझाने के लिए। ये टाइप 1 नहीं है फिलहाल, ये हमने केवल एक बेसिक क्वेश्चन लिया है कि किस तरह से हम डील करने वाले हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो स्पीड कितनी दी है, 60 किलोमीटर पर आवर।
उसने बोला यदि मैं अपनी स्पीड को 25% बढ़ा देता हूं, कितना बढ़ा रहा हूं मैं अपनी स्पीड को 25%, इंक्रीमेंट चाहिए मुझे, कितना इंक्रीमेंट चाहिए, कितने परसेंट का, वो इंक्रीमेंट है 25%। यही क्वेश्चन में बोला है। तो बताओ मेरी न्यू स्पीड क्या होगी। देखिए मैं आपको दो टर्म और समझाना चाहता हूं, एक होता है इंक्रीमेंट या मैं कितना बढ़ा रहा हूं, एक होता है डिक्रीमेंट कि मैं कितना कम कर रहा हूं। तो क्वेश्चन हमारा ये होता है कि अब इस 25 का मैं क्या यूज करूं, और यदि डिक्रीमेंट होता तभी मैं उस 25 या 20 का जो भी वैल्यू दी हुई है उसका मैं क्या यूज करूं। तो पहले मैं आपको समझा रहा हूं कि मैं कैसे यूज करता हूं। देखिए मैंने अभी आपको समझाया था स्टार्टिंग में कि कोई भी वस्तु जो होती है वो अपने आप में क्या होती है 100%, यदि वो बढ़ रही है या घट रही है उसकी बात की कंडीशन है। ठीक है, अभी जो मुझे स्पीड दी है मुझे पता है ये स्पीड अपने आप में कितनी होगी 100% होगी, चाहे वो 60 हो, चाहे वो 40 हो, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 80 हो, चाहे वो 100 हो। वैल्यूज हमारी कुछ भी हो सकती है, बट ये ध्यान रखना कि वो वैल्यू अपने आप में क्या होती है हमेशा कंप्लीट, कंप्लीट मतलब 100%। उसने बोला क्वेश्चन में कि 25% क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो आप मुझे बताइए यदि ये 100% है और मुझे 25% बढ़ाना है, इसका मतलब ये 100% किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो 100% कन्वर्ट हो जाएगा 125% में। होगा, क्यों होगा, क्योंकि 100% तो था प्लस 25% का और इंक्रीमेंट हो गया, तो ये कितना हो गया अपने आप में 125%। क्लियर है। अब यदि इसी क्वेश्चन में आपसे क्या बोलता मैं ये बोल देता कि डिक्रीमेंट हुआ कितने परसेंट का 20% का, क्या हो गया है डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट मतलब डाउन हो गया है। आप बताइए कितना होता तो आप क्या बोलते सर 100 था माइनस का 20 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डिक्रीमेंट है। यदि मुझे कम करना है किसी चीज को तो इस 100 में से ही कंपेयर करना होगा, तो 100% माइनस 20% कितना होगा 80%। ये दो टर्मिनोलॉजी आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। यदि मैं इंक्रीमेंट बोलूंगा तो आपको वो चीजें 100 में ऐड करनी है, यदि मैं डिक्रीमेंट बोलूंगा तो आपको क्या करनी होगी 100 में से कम करनी होगी। जहां तक ये कहानी समझ में आई, यदि आपको इतनी क्लास समझ में आ गई है, बेसिकली मैक्सिमम ये 5 to 10 मिनट्स की क्लास है, यदि इतना आ गया है तो आपके जो 5 टॉपिक मैंने गिनाया है कौन कौन से, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये पांचों टॉपिक आपके बहुत ही आसान तरीके से क्या हो जाएंगे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन में आते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि स्पीड कितनी गिवन है मुझे 60 किलोमीटर पर आवर, और इंक्रीमेंट कितनी होगी स्पीड में 25% का। मैं ये बोलूंगा न्यू स्पीड क्या होगी, बताइए आप मुझे। न्यू स्पीड हो जाएगी हमारी यहां से ओल्ड स्पीड का, ऐसे लिख लेता हूं मैं, ओल्ड स्पीड का 125%, यही होगा क्योंकि इंक्रीमेंट है 125% हो गया, सिंपल। देखिए ओल्ड स्पीड कितनी थी 60, ये कितना होगा 125/100। देखिए 25 से कैंसिल करूंगा, 25 4 जार 25 5 जार, यही होगा। देखिए 4 से कैंसिल होगा, 4 1 जार 4 1 जार 4 5 जार, 15 5 जार कितना होता है, 15 5 जार होता है 75 किलोमीटर पर आवर। देखिए हमारी न्यू स्पीड कितनी आ गई 75 किलोमीटर पर आवर। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यदि आपने मेरी क्लासेस स्टार्टिंग से देखी होंगी, मैंने आपको पहले ही क्लास में बोला था कि हम सारी चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से डील करने वाले हैं। क्लियर है, जिससे कि आपके सामने यदि कोई क्वेश्चन आता है, चाहे वो किसी भी लेवल का क्वेश्चन क्यों ना हो, आप उस क्वेश्चन को आसानी से समझ पाएंगे और उसे सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया। इंक्रीमेंट का मतलब समझाया मैंने आपको कि कोई चीज़ बढ़ रही है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, और यदि कोई चीज़ कम हो रही है तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। चलिए आप इसे नोट करें, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए इसे मैं मिटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन रीड करें, अभी तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक, फिलहाल मैंने टाइप भी स्टार्ट नहीं किया। बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि परसेंटेज एक्चुअल में होता क्या है, किस तरह से हम उसे निकालते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति की जो इनकम है वो 80 रुपये प्रतिदिन थी, ओके, परंतु कुछ दिनों के बाद उसकी आय
96 रुपीज़ हो जाती है। तो मुझे बताना है कि उसकी इनकम में कितने % की वृद्धि हुई। पहले 80 थी, देखिए ओल्ड सैलरी कितनी है उसकी पर डे की 80 रुपीज़, न्यू सैलरी कितनी है 96 रुपीज़। उसने बोला कितने % का इंक्रीमेंट हुआ। इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि कितना आपका बड़ा है सैलरी। तो मुझे आप बताइए, आपकी सैलरी 80 थी, अभी कितनी हो गई है 96 हो गई है। और हमें देखो, अच्छा मुझे ये बताइए आप कि मुझे कंपेयर किससे करना होगा कि मेरी सैलरी कितनी बढ़ी कितनी घटी है। हम हमेशा कंपेयर किससे करते हैं, जो वैल्यू हमें पहले दी होती है। ओल्ड सैलरी से मुझे क्या करना, कंपेयर करना पड़ेगा। सिंपल, देखिए अभी मैंने अभी आपको परसेंटेज का फॉर्मूला समझाया था। मैंने क्या बोला, जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे और क्या कंपेयर करना है वो ऊपर इंटू 100, यही बताया था मैंने आपको। आप मुझे बताइए, ओल्ड से ही मुझे न्यू को कंपेयर करना होगा। ओल्ड कितनी है 80, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कितने % का इंक्रीमेंट हुआ। तो पहले आप मुझे ये बताइए, यदि सैलरी मेरी पर डे की 80 रुपीज़ थी, अभी कितनी हो गई है 96, तो कितने रुपए का इंक्रीमेंट हुआ। मुझे इंक्रीमेंट मिला है 16 रुपीज़ का। कैसे, इन दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, देखिए 16 रुपीज़, मतलब 16 रुपीज़ मेरी सैलरी क्या हुई है, बढ़ी है। यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा 3। फिर क्वेश्चन में पूछा उसने हमसे कि कितने % का इंक्रीमेंट हुआ। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का मतलब हमें कंपेयर करना है दोनों चीज़ों को। यहाँ तक आने के लिए ऐसे ही मैंने कंपेयर किया तो 16 1 जार 16 5 जार हो गया। देखिए 5 1 जार 5 2 जार, देखिए कितने % का इंक्रीमेंट हुआ है 20% का इंक्रीमेंट हुआ है मेरी सैलरी। यहाँ तक की कहानी समझ में आई, इजी है, बनेगा यहाँ तक। चलिए इसे आप नोट करें, फिर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेसिकली अगला जो क्वेश्चन आने वाला है वो है हमारा परसेंटेज का फर्स्ट टाइप। देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले हम डील करने वाले हैं कि यदि परसेंटेज में कमी या वृद्धि होती है तो वो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है ना। चलिए इसे मैं रफ कर रहा हूँ, इजी था ये तो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। मेरा टारगेट है आप लोगों को बेसिक से लेके चलना और मैक्स टू मैक्स हाई लेवल तक लेके चलना, जिससे आप सारी तरह के क्वेश्चंस को आसानी से डील कर सकें और उसे सॉल्व कर सकें। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसमें बोला गया है सीता की जो आय है वो गीता की आय से 10% कम है। ओके, तो मुझे बताना है गीता की आय सीता की आय से कितना प्रतिशत कम है। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक सीता नाम की लड़की है जिसकी जो इनकम है वो गीता की इनकम से 10% क्या है, कम है। 10% कम का मतलब क्या हुआ, मैंने अभी समझाया था आपको। हमें एक्चुअल में क्या लेना चाहिए पड़ता है सारी चीज़ों को 100%, तो 100 से कंपेयर करना है। 100 से 10% कम मतलब कितना % हो गया 90%। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या यहाँ पर कि सीता की जो इनकम है वो गीता की इनकम का 90% है। 90% ऐसे ही लिखते हैं, अब मैंने सिखा चुका हूँ आपको परसेंटेज लिखना है। परसेंटेज लिखेगा तो अपॉन में क्या जाएगा 100। सिंपल, मुझे बताइए सीता की इनकम कितनी, सीता कितना जाएगा, सीता और गीता का रेशियो कितना आएगा, वो आएगा 90/100। देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो बेसिकली सीता और गीता का इनकम का रेशियो कितना आ रहा है हमारे पास 9/। यहाँ तक की कहानी क्लियर है, बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ आप लोगों को। मैं ये क्या बोल सकता हूँ कि सीता 9 होगा जब गीता की वैल्यू कितनी होगी 10 होगी। यहाँ तक मैं बोल सकता हूँ आसानी से। क्वेश्चन में आगे पूछा है कि मुझे ये बताना है कि गीता जो है वो सीता से कितना % अधिक है। यही क्वेश्चन में पूछा क्या, हमें बताना है गीता की आय सीता की आय से कितना % कम है। गीता की आय बतानी है, ठीक है, कितना % कम या अधिक है। क्वेश्चन में आई थी कुछ मिसप्रिंट हुआ, क्योंकि देखिए सीता की आय तो मुझे दिख रहा है कितनी है 9 है, गीता की कितनी है 10 है। तो मुझे क्या पूछा उसने कि सीता की आय गीता की आय से कितना % कम है। कंपेयर किससे करना है, सीता की आय गीता की आय, गीता की आय से कंपेयर करना है मुझे। देखो मैंने अभी आपको परसेंटेज की डेफिनेशन समझाई थी कि जिससे कंपेयर करते हो वो टर्म कहाँ आता है नीचे, और किसको कंपेयर करना वो टर्म कहाँ आता है ऊपर इंटू 100। देखिए मैं तो 100 लिख दिया यहाँ पर। तो कंपेयर किससे करना है मुझे, गीता से करना है। देखिए मैंने गीता को लिख दिया यहाँ पर, कितना गीता है 10 है। उसने क्वेश्चन में पूछा कितना % कम है या कितना % ज़्यादा है।
तो कंपेयर मुझे करना है इन दोनों के डिफरेंस को। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 और 9 का डिफरेंस कितने का आएगा, 1 का। तो ऊपर क्या टर्म आने वाला है, 1। देखिए ये 0 से 0 कट गया, कितना आ गया, 10%। यदि इसी क्वेश्चन में हमसे पूछता है ये बताओ गीता की इनकम सीता की इनकम से कितना ज्यादा है, क्या पूछा उसने। अभी ये मैंने क्या निकाला है, ये मैंने निकाला है सीता के बारे में कि सीता जो है वो गीता से कितना % कम है। फिलहाल तो क्वेश्चन में ही दिया होता, एक्चुअली क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड में क्या हम क्या निकाल लेते हैं, हम निकालते हैं गीता जो है वो सीता से कितना ज्यादा है, सीता से कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम, गीता की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए कंपेयर किससे करना है, सीता से करना है। सीता की वैल्यू 9 है, इंटू में 100 आएगा, और उसने बोला गीता जो है वो सीता से कितना ज्यादा है ना। तो देखिए दोनों का डिफरेंस कितने का, 1 का है। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, 1। टोटल कितना आ गया हमारा, 100/9 कितना होता है, 9 1 9, 9 1 9, इट इज 1/9। तो 11 1/9% मैं ये बोल सकता हूँ कि गीता की जो इनकम है वो सीता की इनकम का 11 1/9% क्या है, अधिक है। यहाँ तक की कहानी क्लियर। पहला क्वेश्चन फर्स्ट टाइप का बन जाएगा, पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एनटीपीसी या मेंस भी देंगे, तो एनटीपीसी का ये बहुत ही फेवरेट टाइप होता है, इनकम को आगे पीछे करना। बच्चे मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको एक्चुअल में कंपेयर किससे करना है। तो इसलिए मैंने आपको पहले क्या बताया, मैंने आपको परसेंटेज की डेफिनेशन समझाई है कि किस तरह से मुझे किसको कंपेयर करना है और किसका कंपेयर करना है, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आप इसे नोट करें। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसे मैं रफ करता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो जाती है, ठीक है। दो राशियां मतलब मैं दो कोई वैल्यू लेता हूँ ए और बी, ठीक है। इसमें से पहली वैल्यू क्या हो रही है, 30% कम हो जा रही है। मुझे ये बोला है दूसरी वैल्यू को कितना % बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो। शुद्ध शुद्ध का मतलब क्या, वही एज इट इज जो हमारा था वही मिल जाए। देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं दो वैल्यू ले लेता हूँ। क्या क्या लिया मैंने, एक वैल्यू लिया मैंने ए और एक वैल्यू लिया मैंने बी। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। क्वेश्चन में आगे ये बोला है ए को मैंने 30% क्या कर दिया है, कम किया है कि बढ़ाया है। ए को मैंने 30% कम कर दिया है, सिंपल। ए यदि 30% कम, मैंने आपको क्या समझाया, कम या ज्यादा हमेशा किस पर होगा, 100 पर होगा। तो मुझे बताइए ए कितना हो जाएगा, पहले 100% था ए, तो 30% कम हो गया, मतलब कितना हो गया है, खुद का 70% होगा, क्योंकि 100 - 30 कितना होता है, 70। ये कितना हो जाएगा अपने आप का, 70%। ये समझ में आया मैंने कैसे लिखा 70%, आई होप आप लोगों को आया होगा। फिर उसने बोला कि बी की वैल्यू को मैं कितना बढ़ाऊं कि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो ए इंटू बी हमें दोबारा से मिल जाए। यहाँ देखिए मैं क्या करता हूँ, मैंने लिखा बी, बी को मुझे बढ़ाना है। देखिए 100 आएगा नीचे, तो कंफर्म बता चुका हूँ मैं आपको परसेंटेज का। और बी को बढ़ाना है ना, मुझे क्या करना होगा, इस 100 में ही एक टर्म एक्स को ऐड करना होगा। ये समझ में आया आप लोगों को, ये मैंने ऊपर 100 + x क्यों लिखा, क्योंकि b को मुझे क्या करना है, बढ़ाना है। जैसे यहाँ पर मैंने 70 कैसे लिखा, क्योंकि 100 - 30 हुआ है वो, तब जाके वो 70 हुआ है। सिमिलरली यदि मुझे इसे बढ़ाना है तो 100 + क्या कर दिया मैंने, x। क्यों किया x, तो मुझे पता नहीं कि मुझे कितना बढ़ाना है। यहाँ तक ही कहानी समझ में आई भाई। बराबर में कितना आना चाहिए, बराबर में आना चाहिए हमारा वही a इंटू बी। जब मैं b को बढ़ाऊंगा a को कम करूंगा, ऐसा करने से क्या होगा, हमें वही सम मिल जाएगा वापस a और b। देखिए इक्वेशन जमाते बन जाएगी आप लोगों से। ये फिलहाल पावर में नहीं है, मल्टीप्लाई है ना, ये ऐसा क्लियर है। देखिए ये ए से ये ए कैंसिल होगा, ये बी से ये बी कैंसिल होगा, यहाँ पे कितना बचा, ये 0 से 0 भी कैंसिल। ये हो गया 7/10 इंटू 100 + x/100 बराबर में कितना दोस्त, 1। ए इंटू बी कैंसिल हो, कितना बचेगा यहाँ पर, 1 बचेगा। अब क्या करें हम, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए
100 इंटू 10 कितना होगा 1000। 1000 को मैं यहाँ भेज देता हूँ, सिंपल। यहाँ पे देखिए 7 इंटू 100 कितना होगा 700, और 7 इंटू एक्स इट इज 7x। क्लियर। तो 7x की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, 1000 में से 700 माइनस कितना बचेगा 300 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी 300/7। सिंपल। 7 का टेबल पढ़ो कितनी बार, 7 4 जार 28, कितना बचा 2, 7 2 जार कितना बचा 14, 6/7। मुझे p को 42 6/7% का क्या करना होगा, इंक्रीमेंट करना होगा। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में ही बोला है कि मैं सारी चीज़ें आपको बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो शायद आपको मेथड थोड़ी सी लंबी लग रही होगी, पर ये बेसिक है। एक बार आप सीख जाएंगे तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिलहाल आप 2 से 3 लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। बट अभी समझा रहा हूँ इसलिए मुझे चीज़ों को बिल्कुल ही डिटेल में बतानी पड़ेंगे आप लोगों को, ठीक है। चलिए इसे आप जल्दी नोट करें। हाँ, फिर अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए इसे मैं रफ करता हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए आप अगला क्वेश्चन रीड करें जल्दी से और सॉल्व कर दें। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक पुस्तक का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 20% कम है, ओके। तो हमें बताना है उसे कितने % अधिक में बेचा जाए कि ना प्रॉफिट और ना लॉस हो, ठीक है। देखिए इस बार क्या बोल रहा है मुझे, इस बार बोल रहा है कि मार्क प्राइस जो है, अंकित मूल्य, वो क्या है, वो कॉस्ट प्राइस से 20% कम है। 20% कम का मतलब कितना हुआ, 80% होगा वो। देखिए मैंने यहाँ क्या रख दिया 80%। आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से मैं ये 80% 70% लिख रहा हूँ, है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया, फिर से एक बार बोल देता हूँ कि मुझे कंपेयर किससे करना होगा चीज़ों को, 100 से। कि कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है ना। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होगी 100%। यदि चीज़ें अपने आप में 100% है तो उस 100 से ही मुझे चीज़ों को कंपेयर करना है। क्लियर है। 20% कम बोला है, देखिए मैंने 80% कर दिया उसको, क्यों, 100 माइनस 20 कितना होता है 80। क्लियर। देखिए मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस को यहाँ ले गया, कितना आ जाएगा, देखिए 0 0 कैंसिल होगा, है ना। 2 4 जार एंड 2 5 जार 4/। देखिए ये सारी चीज़ें मैं चाहूँ तो आपको शॉर्टकट मेथड से भी बता सकता हूँ, बट मैं आपको शॉर्टकट नहीं सिखाऊंगा, क्यों, क्योंकि मुझे आपको सारी चीज़ें सिखानी है, ना कि आपको मुझे कोई शॉर्टकट मेथड रटानी है। क्लियर है। तो मैं कोई शॉर्टकट मेथड नहीं रटाऊंगा आप लोगों को। मुझे, मेरा टारगेट क्या है, आप लोगों को सारी चीज़ें बेसिक से सिखानी है, जिससे आप यदि आज के बाद 10 साल के बाद यदि आप इस टॉपिक को उठाएं या आप किसी को पढ़ाएं, अपने छोटे भाई बहनों को या किसी फ्रेंड को, तो आपसे टॉपिक पढ़ना चाहिए उस समय पर भी, ठीक है। इसलिए मेरा टारगेट क्या होने वाला है, चीज़ें आपको बेसिक से सिखानी है। क्लियर है। देखिए कितना आ गया रेशियो, मार्क प्राइस आ गया है 4 और सेलिंग प्राइस कितना आ गया 5। देखिए वो वैल्यू नहीं है फिलहाल, मैं रेशियो के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। यदि कॉस्ट प्राइस 5 होगी तो मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी 4। यहाँ तक की कहानी क्लियर। क्वेश्चन आगे ये बोला है कि मार्क प्राइस को मैं कितना बढ़ाऊँ कि मुझे ना प्रॉफिट और ना लॉस हो। इसका मतलब मुझे इसको 5 रुपये में बेचना है। कितने में बेचना है, 5 रुपये में बेचना है। मुझे किससे कंपेयर करना है, मुझे मार्क प्राइस से कंपेयर करना है। कंपेयर करना है तो मुझे किसको उठाना है, मार्क प्राइस को बढ़ाना है। उसने क्वेश्चन में बोला मार्क प्राइस को मैं कितना बढ़ाऊं कि मुझे ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। कंपेयर किसको करना है भाई, मार्क प्राइस को करना है। ये देखिए मैंने मार्क प्राइस लिख दिया यहाँ पर, और
मार्क प्राइस में क्या करना है, हमें देखना है कितने परसेंट को हमको बढ़ाना है। तो आप देखिए मार्क प्राइस 4 था, मुझे करना कितना है, उसे 5 करना है, तो 5 करने के लिए मुझे 1 बढ़ाना होगा। सिंपल, मैंने सिखाया था आपको, जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे, और जिस टर्म को कंपेयर करना है वो कहाँ आता है, ऊपर आता है। देखिए मैंने ऊपर पुट कर दिया। सिंपल, आप मुझे बताइए कितना हो जाएगा ये, 4 1s are 4 2s are and 4 5s are, कितना हो गया 35%। यदि मुझे मार्क प्राइस को, यदि मुझे ना प्रॉफिट ना लॉस की कंडीशन चाहिए है, तो मुझे मार्क प्राइस को कितना बढ़ाना होगा, 25% का इंक्रीमेंट करना। ठीक है, देखिए ये हमारा बेसिक का, या हम कह सकते हैं हमारा पहला टाइप जो था वो यहाँ पर ओवर होता है। देखिए मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए हैं जो कि फर्स्ट टाइप से रिलेटेड थे। आई होप आपसे फर्स्ट टाइप तो बन जाएगा समय। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की ओर। जल्दी से आप इसे नोट करें। देखिए अगला टाइप जो है वो परसेंटेज में वृद्धि पर रिलेटेड है, मतलब यहाँ पे हमारा परसेंटेज इंक्रीमेंट होगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रीड करें, मैं इसे रफ कर देता हूँ। स्टार्टिंग के क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल बेसिक है, बट आप यदि एक बार बेसिक सीख जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी क्वेश्चन में कभी फंसने वाले। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो मुझे ये बताना है श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट कम है। ठीक है, अभी हमने कम वाले में भी किया था, यदि परसेंटेज में कमी होगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम इसको डील करते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, राम की जो इनकम है वो श्याम की इनकम से 20% ज़्यादा, 20% ज़्यादा मतलब 120% होगा, कितना 120%। तो राम और श्याम का रेशियो कितना आ गया यहाँ से 120/100, ये श्याम है। क्लियर है? देखिए कुछ टर्म कैंसिल होगा, उसको काट दो। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 5s are and 2 6s are, तो राम और श्याम का इनकम का रेशियो कितना आ गया 6:5। आई होप यहाँ तक आप लोगों से करते बन जाए। ठीक है, इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद हमें परसेंटेज की बेसिक फॉर्मूला जो मैंने सिखाया आप लोग को, बेसिक क्या सिखाया मैंने आप लोगों को, परसेंटेज निकालना है मुझे। क्वेश्चन में बोला है मुझे ये बताना है, तो ये बताओ श्याम राम से कितना परसेंट कम है, श्याम राम से कितना परसेंट कम है। कंपेयर किससे करना है, राम से करना है। नीचे कौन आएगा, राम, राम की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये क्लियर हुआ। देखिए मैंने 4 से 5 क्वेश्चन हमने कर लिया है, इसमें आपको ये समझा रहा हूँ मुझे एक्चुअल में बेसिक में क्या रखना होता है। तो जिस भी टर्मोलॉजी से मुझे कंपेयर करना होता है वो कहाँ आता है, नीचे। क्लियर है? अब कंपेयर किसको करना है वो देखो, कंपेयर करना है मुझे ये कि श्याम राम से कितना परसेंट कम है, कम की बात कर रहा है ज्यादा की बात कर रहा है, तब हमें इन दोनों का डिफरेंस दिखना होता है कि एक्चुअल में कितना कम है। तो देखिए श्याम 5 था जब राम कितना 6, कितने का डिफरेंस, 1 का। ऊपर कितना है 1, ऊपर कितना आएगा 1। देखिए 2 3s are 2 5s are, कितना आ गया 50/3। कितना होता है 50/3, ये होता है 3 1s are 3 2s are 16, 18 मतलब कितना बचा 2/, तो 16 2/3% का क्या होगा, कम है वो। राम जो है वो राम से 16 2/% क्या है, कम है। ये है हमारा क्वेश्चन का। क्लियर है? बनेंगे। देखिए हम बिल्कुल आसानी से समझा रहे हैं आप लोगों को, जिससे आपके दिमाग में एक बार परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में हमें करना क्या होता है परसेंटेज। क्लियर है? चलिए आप इसे नोट करें, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। लगभग सेम क्वेश्चन ही हम ले रहे हैं, जिससे आपको दोनों कंडीशन क्लियर हो कि कम वाले में क्या होता है, अधिक वाले में क्या होता है। देखिए किसी वस्तु का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 25% अधिक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, ओके, उसे कितने परसेंट कम में बेचा जाए कि ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। देखिए वही कंडीशन आ गई फिर से। इस बार क्या बोल रहा है, इस बार बोल रहा है मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से
25% ज़्यादा है। इसका मतलब कितना होगा 125%। अभी सिखाया मैंने आप लोगों को, कितना हो गया ये 125%। या देखिए मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आ रहा है यहाँ से, ठीक है 25 4 जार 25 5 जार कितना आ गया 25 4। सिंपल। क्वेश्चन में आगे ये बोला है कि मार्क प्राइस को हम कितना कम करें कि ना प्रॉफिट एंड लॉस। उसका मतलब मार्क प्राइस को मुझे 4 रुपये में ही बेचना है। यदि कोई वस्तु का कॉस्ट प्राइस 4 रुपये है, मार्क प्राइस 5 रुपये है, तो मैं कितने में बेचूं इसे कि मुझे ना प्रॉफिट एंड लॉस। उसका मतलब मुझे 4 में ही बेचना है उसे। क्वेश्चन में क्या बोला है कि मार्क प्राइस को कितने % कम में बेचा जाए कि ना प्रॉफिट और ना लॉस हो। तो मुझे किसे कम करना है भाई इस बार, मार्क प्राइस को। देखिए परसेंटेज का बेसिक फॉर्मूला भाई, किससे कंपेयर करना है मुझे, सॉरी किसको कंपेयर करना है मुझे कम करना है किसे, मार्क प्राइस को कम करना है मार्क प्राइस को। मार्क प्राइस नीचे आ जाएगी यहाँ पर कितनी 5। कितना कम करना है मुझे, 5 से कहाँ लेके आना उसको 4 पे लाना है, मतलब एक ही क्या आ गई डिक्रीमेंट आ गया। मुझे बताइए कितना हो जाएगा ये 5 1 जार एंड 5 2 जार, कितना 20% का डिक्रीमेंट करना होगा मुझे। क्लियर है। यदि मुझे ना प्रॉफिट ना लॉस की कंडीशन देखनी है तो मुझे मार्क प्राइस को 20% क्या करना होगा, कम करना होगा। क्लियर। चलिए आप जल्दी से नोट करें इसे, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा देता है। ओके, पुनः कारण समाप्त हो जाने पर वह अपने खर्च को कितना % घटाए कि उसकी बचत पर कोई असर ना पड़े। ठीक है। देखिए एक व्यक्ति है जो क्या करता है, उसकी खरी कंडीशन अच्छी ना होने के कारण वो अपने खर्च को क्या करता है 20% बढ़ा देता है। पहले क्या किया 20% को बढ़ाया उसने। देखिए खर्च मतलब एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ, ये है एक्सपेंडिचर उसका न्यू वाला। क्लियर है। ले लूंगा पुराना वाला एक्सपेंडिचर ऑफ ओ, ये न्यू एक्सपेंडिचर, ये ओल्ड एक्सपेंडिचर है ना। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, खर्च उसका जो भी हो रहा है, खर्चा हो रहा है। ठीक है, उसने बोला 20% क्या कर दिया उसने, बढ़ा दिया है। तो जो भी पुराना रहा होगा उसका 120% हो गया होगा। सिंपल, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, मुझे ये बताइए यहाँ से दोनों का रेशियो कितना आ गया, एक्सपेंडिचर ऑफ न्यू अपॉन एक्सपेंडिचर ऑफ ओल्ड इज इक्वल टू, देखिए 0 0 कैंसिल, कितना आएगा ये 6/5। बार बार करने की जरूरत नहीं है, कितना आएगा ये 6/5। उसने ये बोला यदि उसकी कंडीशन अब कैसी हो गई है, ठीक हो गई है, तो उसे क्या करना होगा, फिर से इस 6 को किस में कन्वर्ट करना है, 5 में कन्वर्ट करना है। मुझे ये बताओ उसे कितना % का कमी करनी है। सिंपल, कंपेयर किसको करना है, न्यू वाले को, क्योंकि न्यू वाले को ही तो हमें कम करना है। 6 × 100 कितना कम करना है, 6 से 5 करना है, मतलब एक ही कमी होगी है ना। कितना हो गया ये हो जाएगा दैट इज 50। अभी हमने सॉल्व किया था 50/3 कितना होता है 16 2/3%। क्लियर है। इतना परसेंटेज क्या करना उसे अब कमी करनी होगी, बनेगा। देखिए हमने फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप अभी देख लिया है। आई होप आपको इन दोनों टाइप रिलेटेड कोई प्रॉब्लम। ठीक है, जल्दी से आप नोट करें, अब अपने अगले टाइप पे बढ़ते हैं। देखिए अगला टाइप जो आने वाला है, इसमें दोनों तरह के क्वेश्चन की मिक्सिंग होने वाली है ना, इंक्रीमेंट भी होगा और डिक्रीमेंट भी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आप इसे नोट करें और फिर अगले क्वेश्चन को ट्राई करें, जब तक मैं बोर्ड को रफ कर देता हूँ। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिन के बाद पुनः 10% बढ़ गई।
इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, देखिए इस बार क्या बोल रहा है, इस बार क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति की इनकम है। देखिए ये मैंने ले लिया उसकी इनकम, ये कौन सी वाली इनकम है, ओल्ड वाली। एक लेता हूँ उसकी इनकम न्यू वाली फर्स्ट, और एक लेता हूँ न्यू इनकम। अभी समझा रहा हूँ इसे थोड़ा लंबा दिखेगा आप लोगों को, अदरवाइज एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा। उसने बोला है कि उसकी जो इनकम है पहले, वो पहले कितने परसेंट बढ़ गई है, पहले बढ़ी है वो 10%। क्या पहले 10% है फिर 20%। ओके, पहले उसकी इनकम 10% बढ़ गई है। तो आप मुझे ये बताइए 10% बढ़ गई मतलब पहले कुछ ना कुछ तो होगी उसकी इनकम। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ। देखिएगा जो न्यू वाली इनकम है वो ओल्ड इनकम से कितना बड़ी है, पहला 10% मतलब कितना हो गई 110%। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल है। न्यू वाली जो इनकम है वो ओल्ड इनकम का कितना हो गई है, 10% बढ़ गई है ओल्ड इनकम का। फिर बोल रहा है उसके बाद वो फिर से 20% बढ़ जाती है, मतलब अब ये नई वाली इनकम बन गई है, बन गई है। मतलब ये मैं क्या ले लेता हूँ, उसको IN1 ले लेता हूँ। अब मुझे बताइए IN2 क्या होगा। IN2 जो होने वाला है वो होगा इनकम ऑफ फर्स्ट, जो फर्स्ट उनका न्यू इनकम थी उसका 20% और इंक्रीमेंट, मतलब कितना हो गया ये 120% होगा। सिंपल। पहले मैंने क्या लिया, ओल्ड इनकम थी इसकी कुछ, जिसका वो पहला 10% बढ़ गई, जो कि क्या कहलाती है हमारी न्यू इनकम फर्स्ट। मैंने आपको ये लिख के दिखाया, पहला न्यू इनकम फर्स्ट, इसमें कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो रहा था, 10% का इंक्रीमेंट, और इसमें 20% का इंक्रीमेंट। देखिए इसमें मैंने 10% का इंक्रीमेंट किया, यहाँ पर मैंने इस जो हमारी नई वाली इनकम है उसमें भी कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो गया, 20% का इंक्रीमेंट। क्लियर है। तो आप मुझे बस ये बताइए 120/100 में ये लिख देता हूँ। इस न्यू इनकम फर्स्ट की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करता हूँ, कितनी है वो 110/100 इंटू इनकम ऑफ ओल्ड होगा ये न्यू इनकम। सिंपल यहाँ तक, आई होप डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए 1 0 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल होगा। देखिए यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से आ रहा है न्यू इनकम 2 जो है वो कितनी हो गई है, 12 इंटू 11 कितना होता है 132/100 ऑफ ओल्ड इनकम। तो नई वाली जो इनकम है, बिल्कुल नई वाली इनकम जो है वो ओल्ड इनकम में कितना आ गया 132%। इसका मतलब बोल सकता हूँ कि 100 प्लस 32/100 है वो इंटू इनकम ऑफ ओल्ड, ये बोल सकता हूँ। मतलब देखिए आप क्लियर, आपको देखिए समझ में आ रहा होगा कि 32% का क्या हुआ एक्चुअल में उसे इंक्रीमेंट हुआ। कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, 32% का। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि एक्चुअल में या ओवरऑल उसकी इनकम कितने परसेंट बढ़ी है, तो मैं क्या बोलूँगा सर इसकी जो इनकम है वो 32% का क्या हुआ है इंक्रीमेंट। क्लियर, चलिए आप फटाक से नोट करें, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यदि इसी क्वेश्चन को मैं आपको बोलूं कि हम एक लाइन में करनी है, कैसे सॉल्व करेंगे हम, सिंपल कर सकते हैं। हम डायरेक्ट इस लाइन पे भी आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं, मैंने ये लिखा, देखिएगा ये मेरी न्यू इनकम बिल्कुल नई वाली, उसमें क्या हो रहा है पहले 10% का इंक्रीमेंट हुआ, 10% का इंक्रीमेंट, फिर 20% का इंक्रीमेंट। किस पर हो रहा है ये सारी पूरी कहानी, हमारी ओल्ड इनकम पे चल रही कहानी, ये चल रही है। देखिए यदि आपको समझाने के लिए फिलहाल मुझे 3-4 लाइन एक्स्ट्रा लिखनी पड़ी है, अदरवाइज हम डायरेक्ट यहाँ से इसको स्टार्ट करिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रीड करें, मैं सिर्फ करता हूँ। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ ही दिनों के बाद मजदूरी 10% कम हो गई। तो इस प्रकार उसके मजदूरी में कितने प्रतिशत की, उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। ठीक है, आप डायरेक्ट कर लेते हैं हम इसको। मजदूरी है मतलब उसका वेजेस की बात कर रहे हैं, है ना। सपोज करो उसका जो मजदूरी को मैं एम ले लेता हूँ, ये बिल्कुल नई वाली मजदूरी है। नई वाली मजदूरी है, नई वाली है। उसने बोला पहले उसकी जो मजदूरी है वो 20% बढ़ी है,
और फिर 10% घटी है, यही क्या दिया क्वेश्चन में क्या? जी हाँ, पहले क्या हुआ 20% बढ़ी है, मतलब कितनी 120%, और फिर क्या हो रहा है उसमें, उसी इनकम में 10% का डिक्रीमेंट आ गया, 10% का डिक्रीमेंट है मतलब कितना 90%। 90% क्लियर हुआ, क्योंकि यदि कोई चीज़ कम होगी, यदि बढ़ेगी तो 100 में प्लस करना है, यदि घटेगी तो 100 में माइनस करना है। 90% हो गया। ये किसका है? ये उसकी मजदूरी ओल्ड वाले का है। सिंपल। देखिए कितना हो रहा है, 0 0 0, ये 0 कर गया। ठीक है, बताइए मुझे न्यू मजदूरी अपॉन ओल्ड मजदूरी कितना आ जाएगा? 12 9 108 अपॉन 100। देखो देख के समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि न्यू वाली मजदूरी कितनी है 108 और पुराने वाली कितनी है 100, मतलब 8% का देखो क्या दिख रहा है मुझे, इंक्रीमेंट दिख रहा है। मैं आंसर क्या लिख दूंगा इसका? इसका आंसर लिखूंगा मैं 8% का क्या हो रहा है, क्लियर है? पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बेसिक समझाया, उसके बाद देखो हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले एक लाइन में वो सिखाए। ठीक है, चलिए आप जल्दी से नोट करें इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मैं रफ कर रहा हूँ, आप रीड करें अगला क्वेश्चन। ये भी लगभग सेम क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक कारखाने में उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई, परंतु कुछ दिनों के बाद 15% की कमी हो गई। इस प्रकार कारखाने के उत्पादन में कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई? ठीक है, सेम है, पहले 25% बढ़ा है, फिर 15% कम हुआ। चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखो इस बार प्रोडक्शन की बात कर रहा है वो, ये मैं लिखा न्यू प्रोडक्शन। न्यू प्रोडक्शन क्या हो रहा है, उसने बोला पहले 25% का क्या हुआ इंक्रीमेंट, 25% बढ़ गया, तो 125%, क्लियर है? फिर बोल रहा है कि 15% का क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ। 15% का डिक्रीमेंट का मतलब क्या है, 100 में से 15 गया, कितना बचा 85, तो ये कितना हो गया 85 ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ओल्ड। यहाँ तक की कहानी क्लियर? तो आप मुझे बता दीजिए कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू अपॉन प्रोडक्शन ऑफ ओल्ड कितना होने वाला है? कुछ कैंसिल होगा टर्म, होगा, चलिए हम कैंसिल करते हैं। 5 4 जार 5 5 जार होगा, और क्या कटेगा, ये भी कटेगा, 5 2 जार 0, 5 17 सही है। अब मुझे बताओ 17 5 जार कितना होता है, 17 5 जार 85, कितना होगा 85, और 24 जार 80, सही लिखा मैंने। देखिए कुछ और कैंसिल हो सकता है, यहाँ पर हम काट सकते हैं इसको, कट रहा था बस, चलो और काट लेते हैं। देखिए 5 से कैंसिल होगा कितनी बार, 5 1 जार 5 6 जार, ये 5 1 जार 5 7 जार। तो न्यू प्रोडक्शन और ओल्ड प्रोडक्शन का कितना आ गया 17/3, यही आया। तो देखिए आप मुझे बताइए, क्वेश्चन ने पूछा है कितने परसेंट का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पूछ रहा है वो हमसे। तो आप देखिए न्यू प्रोडक्शन कितना है 17, ओल्ड कितना था 16, मुझे निकालना कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है। तो कंपेयर किससे करना होगा मुझे, ओल्ड से। ओल्ड की वैल्यू कितनी है 16 है, इंटू 100 आएगा, परसेंट का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी कंडीशन था। फिलहाल देख के समझ में आ रहा है, न्यू वाला कितना है 17 है, ओल्ड वाला कितना था 16, मतलब 1 का तो हमें क्या हो रहा है इंक्रीमेंट ही हो रहा है। यहाँ क्या लिख दूंगा मैं 1, सिंपल। आप मुझे बताइए 100/16 कितना होता है, मैंने अभी सिखाया आप लोग को, चलो इस फिर सॉल्व कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। 4 4 जार 4 25, यही होगा, और कटेगा देखिए कितना है 25/4 6 जार 26.25%, या फ्रैक्शन फॉर्म में बोलूँ तो 6 1/4। तो इतने परसेंट का क्या हुआ एक्चुअल में इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आज की क्लास भी आपको हमारे पिछले जितने भी टॉपिक हमने कवर किया है
उसकी तरह समझ में आई होगी। यदि आप लोगों को आज की क्लास भी हमारी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो को भेजें, जिससे उन लोगों भी वो लोग भी इस टॉपिक को देखें। और यदि उनको भी इस टॉपिक को बेसिक से सीखना है तो उन्हें इस वीडियो को देखने के बाद फ़ायदा मिले। ठीक है, चलिए हम इसके आगे के टाइप कवर करेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।